Hello students, today we are continuing our lecture on chapter sound from class 8th biology. Uh, आज हम इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एग्जाम्पल 11.2 करेंगे. सो एग्जाम्पल 11.2 क्या है? अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ. एक पर्सन ने एक क्लिफ के पास में अपने हाथों को क्लैप किया एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकेंड्स, और उसे वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के वापस 2 सेकेंड बाद में सुनाई दी. वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन? उस क्लिफ का डिस्टेंस पर्सन से कितना है? इफ द स्पीड ऑफ द साउंड v इज टेकन एज 346 मीटर्स पर सेकेंड. अगर स्पीड है साउंड की वो 346 मीटर्स पर सेकेंड ली जाती है. सो हम इसे कुछ डायग्रामेटिकली इस तरीके से समझ सकते हैं. सपोज ये पर्सन है जिसने क्लैप किया अपने हाथों को. ओके ओके और ये इसकी क्लिफ है ना. क्लिफ है जिसकी ये क्लिफ मान लेते हैं हम. ओके सो क्लैप करेगा तो साउंड यहां से यहां तक जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी. ओके सो इस पूरे पीरियड में यहां से साउंड के यहां तक क्लिफ के पास जाने के ये हैंड्स है, क्लैपिंग हैंड्स. ओके सो हमने क्या देखा कि यहां से क्लैप करने पे आपकी साउंड क्लिफ तक गई है और वापस आई है. इस पूरे प्रोसेस में 2 सेकेंड्स का टाइम लगा है और हमें स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 346 मीटर्स पर सेकेंड. तो हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं. नाउ हमें क्या क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड है 346 मीटर्स पर सेकेंड. ओके time taken to hear the echo is equal to 2 seconds. Okay so हमें पता है कि speed is equal to distance upon time. हमें स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ. तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके अब हम यही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 346 मल्टीप्लाइड बाय 2. ये मीटर पर सेकेंड में है और ये सेकेंड है तो इसका सेकेंड इसके सेकेंड से कट जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 6 12, 1 2 4 8, 1 9, 2 3 6. इतने मीटर्स ये डिस्टेंस है. अब ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक और वापस यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके सो डिस्टेंस जो क्लिफ का है, जो इको हमने वापस सुनी है 2 सेकेंड बाद सुनी है, इसलिए जो हमारा डिस्टेंस है वो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस दोनों है इसमें. सो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जाने का और आने का यानी कि 2 डिस्टेंस हो गए हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 692 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12. ये इतने मीटर्स का डिस्टेंस हो जाएगा. यानी कि क्लैपिंग हैंड से लेके क्लिफ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा 346 मीटर्स. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is an echo is heard in 3 seconds. एक echo है वो हमें 3 सेकेंड में सुनाई पड़ती है. What is the distance of the reflecting surface from the source? Reflecting surface का distance source से कितना है? Given that the speed of sound is 342 meters per second. Speed of sound है वो 342 meters per second है. Suppose हम इसे कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि ये source है. ओके और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके सो साउंड यहां से ट्रैवल करेगी और ये यहां पे जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे.
और अगेन ये वापस आएगी। दिस इज द होल प्रोसेस। ओके, सो हमें दिया गया है कि साउंड सोर्स से राइज करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाती है और वापस आती है। इसके अंदर टोटल टाइम जो हमें लग रहा है वो है 3 सेकेंड्स, और स्पीड ऑफ साउंड है वो हमें दिया हुआ है 342 मीटर्स पर सेकेंड। सो पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है हमें 342 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, टाइम टेकन फॉर रिसीविंग इको 3 सेकेंड्स। ओके, हमने भी इसमें फॉर्मूला लास्ट में अप्लाई किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हम कह सकते हैं डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड हमारे पास है 342 मीटर्स पर सेकेंड, 342 मीटर्स पर सेकेंड, और मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड्स। ओके, तो ये सेकेंड इस सेकेंड से कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 2 6, 3 4 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 9 और 1 10। यानी कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने का वो हो जाएगा 1026 मीटर्स। नाउ हमें डिस्टेंस सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पता है, डिस्टेंस बिटवीन source and reflecting surface is equal to total distance। इस टोटल डिस्टेंस में यहां से साउंड सोर्स से साउंड का जाना और वापस आना टोटल काउंट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 1026 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, हमें 2 से करना पड़ेगा डिवाइड। ओके, क्यों करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि यहां से जा रही है साउंड और वापस आ रही है। तो हमें ये टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया है 1026 मीटर्स का, इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि साउंड 2 ही बार गई है, एक बार गई है और एक बार आई है, तो ओनली 2 टाइम्स। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6। यानी कि जो डिस्टेंस सोर्स में और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में है वो टोटल डिस्टेंस है 513 meters only. Okay, now let's move to the next para. Now we are doing uses of multiple reflections of sound. मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या यूज है, जैसे मेगाफोन्स हुआ, हॉर्न्स हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुए लाइक ट्रम्पेट्स हुआ, शहनाइज हुई, दे आर ऑल डिजाइन्ड इन सच ए मैनर दैट द साउंड इज डायरेक्टेड in a particular direction without spreading it in all directions. So फिगर में देख सकते हैं पर मेगाफोन, यहाँ पे देखो साउंड है वो यहीं पे डायरेक्ट है, इधर इधर पीछे नहीं डायरेक्टेड है। सेम वे में अपन देखते हैं हॉर्न, इसमें भी साउंड सिर्फ ऑडियंस की तरफ डायरेक्टेड है, पीछे की साइड में नहीं डायरेक्टेड है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, एक ट्यूब है दैट इज फॉलोड बाय अ कॉनिकल ओपनिंग reflects the sound successively to guide most of the sound waves from the source in the forward direction towards the audience। तो इसमें जितनी भी साउंड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दी जाती है, जैसे कि चाहे वो मेगाफोन हो, चाहे वो हॉर्न हो, ट्रम्पेट्स हो, चाहे शहनाई हो। शहनाई भी कुछ इस तरह की होती है, तो उसमें साउंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टुवर्ड्स ऑडियंस डायरेक्ट कर दी जाती है। Now let's move to the next topic. Further in the uses of multiple reflections of sound, we are taking stethoscope. Stethoscope एक ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें हार्ट की और लंग की जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें सुनने के काम में आता है। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय
मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ओके, और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये जो हार्ट की जो साउंड है ये डॉक्टर तक पहुँच रही है, तो साउंड इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जो इसकी ट्यूबिंग्स होती है उसमें करती है और उसके बाद डॉक्टर के कानों तक पहुँचती है। तो ये भी एक मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का एक बेहतर यूज़ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Some more uses of multiple reflections of sound. So generally the ceilings of concert halls, जो concert halls होती हैं उनकी ceilings, conference halls की या सिनेमा घर के ceilings are curved so that the sound after reflection reaches all the corners of the hall as shown in figure 11.12. अब ये देखिए साउंड का सोर्स है और ये जो हॉल है ये कर्व्ड है। ओके, कर्व्ड होने से क्या है कि साउंड यहाँ से मूव करेगी, यहाँ आई और रिफ्लेक्ट होकर के जितनी भी ऑडियंस है उसको सुनाई पड़ी। सो कर्व करने का ये फायदा रहता है। समटाइम्स अ कर्व्ड साउंड बोर्ड मे बी प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज। कई बार क्या होता है स्टेज के पीछे ये कर्व्ड साउंड बोर्ड लगा दिया जाता है। जैसे ये सोर्स ऑफ साउंड है, कर्व्ड साउंड बोर्ड लगा दिया गया है, साउंड यहाँ आकर के रिफ्लेक्ट होकर के स्ट्रेट वे रिफ्लेक्ट होकर के स्प्रेड्स इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द हॉल और सारी ऑडियंस को ये साउंड सुनाई पड़ेगी। सो जब भी हम क्या आते हैं एक कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा घर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो साइड्स हैं वो कई बार कर्व्ड होती हैं ताकि साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के और सारे कॉर्नर्स हैं हॉल के उसमें जाए। और सेम वे में जो साउंड बोर्ड होता है वो भी क्या होता है कई बार स्टेज के पीछे लगाने का पर्पस यही होता है कि साउंड रिफ्लेक्ट होकर के साउंड बोर्ड से इवनली स्प्रेड हो और सबको सुनाई पड़े। Now we have taken a question. Okay, why are the ceilings of the concrete halls curved? Concrete halls की जो ceilings होती हैं वो curved क्यों होती हैं? Now on answer है ceilings of concert halls. Concert halls is curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall. जो कंसर्ट हॉल्स होती हैं उनकी सीलिंग कर्व्ड इसलिए होती हैं कि साउंड रिफ्लेक्ट होकर के हर कॉर्नर तक पहुँचे हॉल के। सो वी फिनिशेस विद दिस टॉपिक एंड अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।